हेलो गाइस, एजुकेशनल RBMACS में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से आपकी मंगल कामना के लिए सदैव प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वे इस उद्देश्य से कराए जा रहे हैं कि आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सके। अतः यदि ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इसे अपने भाइयों बहनों एवं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें तथा हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके। आगे हम लोग अपने विषय की ओर चलते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है क्लास 9 का। इसमें दिया है यदि प्रश्न नंबर 7 आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, तो कह रहा है कि उस प्रश्न के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और प्रश्न 7 और 8 जो अभी प्रश्न लगाएंगे इसमें इन दोनों के ठोसों के आयतन का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो आगे इसका सलूशन सभी लोग ध्यान से देखें, बोर्ड की तरफ सभी लोग ध्यान दें। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग 7 में पढ़े थे कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया था जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर थी। ठीक है, इसमें तो 7 नंबर क्वेश्चन में ये बताया गया था, इसमें 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः जो है इसको घुमाया जाता है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के जब परितः घुमाए थे तो जो शंकु का निर्माण हुआ था उसकी त्रिज्या थी आधार की 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई थी 12 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः इसे घुमाया जाए तो 5 सेंटीमीटर भुजा की जब परितः घुमाएंगे तो यह आकृति हमारी ऐसी हो जाएगी। अब इस आकृति का जो है बन जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये 12 है तो इधर भी 12 हो जाएगा, और यह चूंकि हमारा 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 13 मिल जाएगा। ठीक, और एक वृत्ताकार भाग ये बन जाएगा। ये वाला भाग क्या होगा, वृत्ताकार होगा, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 इधर का भी है, 12 उधर का भी है। आगे समझे। अब इस जो है शंकु की त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं ये होगा हमारा 12 सेंटीमीटर, और इस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आगे समझे। कल 12 सेंटीमीटर वाली भुजा को परितः घुमाया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 भी कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखें इसमें क्या है, 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाने पर निर्मित शंकु की त्रिज्या R बराबर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। आगे सुनिए, 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाने पर निर्मित जो शंकु होगा उस शंकु की त्रिज्या क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। सॉरी, हाँ 5 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमें जो है इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है।
इसलिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए 1/3 पाई और आर स्क्वायर है तो 12 गुणे 12 और एच का मान 5 कितना सेंटीमीटर का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 से कर देंगे, 3 चौके 12, यहाँ पर हो गया हमारा 5 चौको 20 और 12 दूनी 24, 240 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। क्योंकि कल हम लोग निकाले थे तो पाई का मान रख दिए थे। ठीक है, अगर पाई का मान नहीं रखे होते तो उसका मान आया होता 100 पाई। आ गया समझे? तो यहाँ पर अगर इसको 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाएंगे तो इस शंकु का आयतन हमें प्राप्त हो जाए 3 चौके 12, 12 चौक 48, 48 पाँचे 240। ठीक है, यानी 240 पाई घन सेंटीमीटर जो इस शंकु का आयतन प्राप्त होगा। एक आंसर तो हमको यही मिल गया। और दूसरा क्या कह रहा है इसी में, कह रहा है कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। प्रश्न 7 में भी जो हम ठोस का आयतन निकाले हैं और प्रश्न 8 में जो हम ये आयतन निकाल रहे हैं 240 पाई घन सेंटीमीटर, दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे फिर कि प्रश्न 7 तथा प्रश्न 8 में प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात बराबर। देखिए लिखा है कि प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो प्रश्न 7 में जो आयतन हुआ था वह 100 पाई, अगर पाई के रूप में निकालेंगे तो, और इसमें हमको शंकु का आयतन प्राप्त हुआ है 240 पाई। ठीक है, दोनों को कैंसिल करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो गया और यहाँ 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, तो 10 और 24 बचा। 2 से घटाएंगे तो 5 होगा, 2 से घटाएंगे तो यह 12, 5/12 अर्थात हम लिख सकते हैं 5:12 या 5:12। दूसरा आंसर हमें ये प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है, तो वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ध्यान से क्या दिया है। दिया है गेहूं की एक ढेरी है, इस तरह से शंकु के आकार की बनी हुई है गेहूं की ढेरी, ऐसे गेहूं को रखा गया है। ये शंकु के आकार की है। इसका जो व्यास दिया है नीचे का ये 10.5 है मीटर, 10.5 मीटर इसका व्यास दिया गया है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी गई है 3 मीटर और ये शंकु के आकार का है, तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए ऊंचाई जब 3 दिया है और इसका व्यास दिया है 10.5, तो त्रिज्या ज्ञात करके हम इस शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, और जितना शंकु का आयतन होगा वही इस ढेरी का आयतन होगा। अब कह रहा है कि ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो कैनवास से ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल हमें शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो आगे जो है इसका सलूशन आप लोग ध्यान से देखिए, हम इसका सलूशन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है गेहूं की एक ढेरी है जिसका व्यास दिया है 10.5 मीटर। गेहूं की ढेरी का व्यास दिया है 10.5 मीटर और इसकी ऊंचाई दी है 3 मीटर। तो क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु के आकार का होगा ढेरी, जिसका व्यास जब 10.5 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 10.5 की आधी होगी, यानी 10.5/2।
और ऊंचाई 3 मीटर। तो शंकु का हम लोग आयतन ज्ञात कर लेंगे और ये ढेरी का हमें आयतन भी ज्ञात हो जाएगा। दूसरा दिया है, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए इसे कैनवास से ढके जाना है। मतलब कैनवास से इसको क्या करना है, बाहर ढकना है ताकि ये वर्षा में भीगे न हो। तो देखो जब वर्षा में भीगे न तो तब क्या करना पड़ेगा, इसका हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, इस फार्मूले का हमें उपयोग करना है। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे ढेरी का व्यास, गेहूं की ढेरी का व्यास दिया है 10.5 मीटर और बात नहीं, गेहूं की ढेरी की त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 10.5/2 मीटर। ध्यान दें, बात नहीं, गेहूं की ढेरी का व्यास दिया है 10.5 मीटर, तो गेहूं की ढेरी की त्रिज्या निकालेंगे तो 10.5/2 मीटर। ठीक है, अब ऊंचाई, गेहूं की ढेरी की ऊंचाई, इसको H बराबर दिया है 3 मीटर, यह दिया हमारा 3 मीटर। इसलिए ढेरी का आयतन तो हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, अब यहाँ 1/3 यहाँ पाई का मान रख सकते हैं 22/7 और r² यहाँ पर दिया है 10.5/2 और गुणे 10.5/2 और h का मान क्या है 3। इतना घन मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मान देके क्या किए, ढेरी का व्यास दिया गया था तो त्रिज्या यहाँ लिखे हैं। ठीक है, और गेहूं की ढेरी की ऊंचाई दी गई है 3 मीटर क्वेश्चन में। तो ढेरी का आयतन ज्ञात करना है, अर्थात गेहूं के ढेरी का आयतन ज्ञात करना है। तो चूंकि ये शंकु के आकार का है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई का मान 22/7, r² है तो 10.5/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा किए हैं और h का मान 3। अब यहाँ पर कैंसिल करते हैं। देखिए यहाँ 7 से 10.5 को कटाएंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा और 5 उतारेंगे तो 7 बचे 35, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इस 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 से इस 22 को कैंसिल करेंगे तो 11 बचेगा। अब 1 2 बचा है, चलिए आगे इसको हम हल करते हैं, या यहाँ आप कटा सकते हैं यही जो है, लेकिन गुणा में थोड़ा परेशानी होगी। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं, 11 बचे 55 और 11 एकम 11 और 5 कितना हो गया 16। 11 बचे 55, 11 एकम 11, 5 16, यानी 16.5 गुणे क्या हो गया हमारा 10.5 अब बटे हो गया 2 घन मीटर। अब हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं 16.5 में 10.5 का, 16.5 में 10.5 का गुणा करते हैं। देखिए 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 2 32 और 5 एकम 5 3 जीरो से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब 1 से करते हैं। 1 5 5, ठीक है, और 1 छक्के 6 और 1 एकम 1। यहाँ करेंगे तो 5 को 5, 2 के 2, 8 5 13, 6 1 7, 1 2। सही है, 5 2 8 5 13, 6 1 7, 1 एकम 1। और 2 अंक के पीछे हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 173.25, 173.25 बटे 2 घन मीटर। 2 से भाग देंगे इसमें, तो देखिए 2 8 16, 1 3 बचेगा, 2 छक्के 12, 1 2 बचेगा, 2 छक्के 12 और यहाँ 2 दूनी 4, यानी 86.62 या 63 घन मीटर आ जाएगा हमारा आंसर ढेरी का आयतन। आ गया समझ में, एक गेहूं की ढेरी का आयतन हमें मालूम हो गया। अब पूछा है कि इसको वर्षा से ढकने के लिए कितने कैनवस की आवश्यकता होगी, तो हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ पर हमको आर मालूम है, ये वाली आर है और ये वाली ऊंचाई एच है, हमको एल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखें अब यहाँ लिखेंगे शंकु का, अच्छा ढेरी का तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होती है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब रूट में एच का मान देखिए यहाँ पर दिया है 3 का स्क्वायर, अब प्लस 10.5/2, तो 10.5/2 का होल स्क्वायर। वैल्यू इसका निकालना पड़ेगा। 3 का वर्ग 9। देखें यहाँ से फिर से देखें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जब एल निकालेंगे तो हमको मालूम है कि ये वाली जो ऊंचाई एच होती है ये आर है और ये क्या है एल है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग कैसे निकाला गया है। एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला सबको बताया गया पीछे भी। एच की जगह पर यहाँ पर 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर, और आर की जगह पर यहाँ पर मिला है 10.5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 10.5 में अगर हम लोग 2 का भाग देंगे, 10.5 में अगर 2 का भाग देंगे तो 2 5 से 10, फिर 5 बचेगा, 2 दूना 4, फिर 1 0, 2 5 से 10, यानी 5.25 आएगा। ठीक है, तो 10.5 का आधा करेंगे तो 5.25 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 9 तो 9 ही है, और 5.25 का जो यहाँ संख्या है इसका हम लोग वर्ग करेंगे, यानी 5.25 में 5.25 का गुणा करेंगे तो आएगा 27.5625। ठीक है, 5.25 में 5.25 का गुणा करेंगे तो आएगा 27.5625। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ दशमलव के बाद वाला दशमलवांश से दशमलव के पीछे वाला पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक के साथ ही पूर्णांक को जोड़ेंगे तो 27 9 36। ठीक है, यहाँ होगा 36.5625। ठीक है, अब 36.5625 का यहाँ वर्गमूल निकाला गया है। यहाँ निकालने के लिए हम क्या किए हैं, 36 दशमलव के पीछे पूर्णांक है तो पीछे से जोड़ा, और दशमलव के बाद में दशमलवांश होते हैं तो यहाँ आगे से जोड़ा बनाते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं कि जैसे यहाँ 36 दिया है तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें उसी संख्या का गुणा करें तो 36 से अधिक न हो। तो जैसे यहाँ पर 6 7 36 होता है तो 6 6 लिए हैं तो यहाँ 3 बार लिखा जाता है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ लिखेंगे, 3 बार लिखा जाता है एक अंक को। यहाँ 36 में 36 घट गया। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 5 6 को उतारना है, तो दशमलव के बाद वाली संख्या को उतारने के लिए पहले हमें दशमलव देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पहले हम देखो दशमलव यहाँ लगा दिए 6 के बाद। अब इसको जोड़ा जाता है, जैसे मान लो 6 6 जोड़े हैं तो 12 आया, अब 56 आया। लेकिन यहाँ पर अब क्या देखते हैं, जैसे कि जोड़ने से 12 आया था, अब इसके बाद अगर हम एक बार भी गुणा करते हैं तो यहाँ पर 120, जैसे 12 आया था, 12 के बाद अगर एक बार भी ले जाते हैं तो 121 से कम 121 होता, लेकिन यहाँ पर तो केवल हमारा 56 था, यानी भाग नहीं जाता। इसीलिए अब इसे भी 25 को उतारने की जरूरत है। तो जैसे हम लोग भाग में क्या करते हैं, जब एक बार मान लो डबल अंक उतारते हैं तो एक 0 बढ़ाना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ भी एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ भी एक 0 बढ़ा देंगे, और जब दोनों 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ से 25 को उतार सकते हैं। तो देखो 5 6 भी उतारा गया, 25 भी उतारा गया, तो दोनों एक साथ उतारे, इसीलिए यहाँ पर 0 क्या है, बढ़ा है। आ गया समझ में। अब यहाँ हो गया 120, अब जो 5625 आ गया, यहाँ 4 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4816। 1204 में 4 का गुणा करेंगे तो 4816, और 5625 में इसको घटाए हैं तो देखो यहाँ पर बचा है 809। ठीक है, लेकिन ये पूरा कटा नहीं, अभी नीचे से 809 बचा है, तो यहाँ तो हो गया 6.04। अब हम क्या करते हैं, आगे एक अंक और बढ़ा करके देख लेते हैं कि क्या वो अंक जो है 5 या 5 से अधिक तो नहीं है, क्योंकि अगर अधिक होगा तो उसके पीछे वाले अंक में 1 जोड़ देंगे तो थोड़ा हमारा अंक क्या होगा, और एग्जैक्ट हमको मान मिल जाता है। तो यहाँ पर 2 0 यहाँ पर बढ़ाए हैं, तो 2 0 बढ़ाए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 बार जाता है, 6 6 36,
6 8 48 3 51 और फिर 6 0 0 5 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 1 7। तो हमारा कितनी बार गया 72,516, ये 80,930 कम है, यानी यहाँ पर आ गया 6.046। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.05, क्योंकि 4 के बाद वाला जो अंक है अगर वो 5 या 5 से अधिक होता है तो उसको पीछे वाले में एक जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 6.05। ये किसका मान है? यल का मान है, त्रिज्या कुछ आई है। यहाँ तक आया सबको समझ में? अब देखें क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। देखो इसको ढकने के लिए कह रहा है कि इस गेहूं की ढेरी को ढकने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक, क्योंकि गेहूं को इस किनारे से ही ढकना है। अब पाई का मान फिर हम 22/7, आर का मान यहाँ दिया गया था 10.5/2 और गुणे यल का मान यहाँ पर आ गया है 6.05। अब इसको हल कर देते हैं तो देखें 2 से यहाँ कट गया 11, 7 से इसको कटा देंगे तो 7 दून 7 एकम 7 और 7 बचे 1.5। अब इसी को गुणा करके निकाल देते हैं तो बराबर में क्या होगा, 15 से 11 में गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15 1 16। एक अंक के पीछे दशमलव यहाँ दे देते हैं और गुणे हो गया हमारा 6.05। ये हो गया हमारा मीटर का स्क्वायर, क्योंकि हम वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकल रहा था। अब एक बार और हमको गुणा करना है 16.5 में 6.05 का। तो देखिए यहाँ पर 16.5 में 6.05 का गुणा करते हैं तो 5 × 5 = 25 और 5 × 30 2 32 और 5 एकम 5 3 8। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 30 2 32, 5 एकम 5 3 8। 0 से करेंगे तो सब 0 होगा। ठीक है, अब सीधे 6 से गुणा कर देते हैं तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा और 6 × 6 = 36 3 39 और 6 एकम 6 3 9। ये हो गया हमारा कितना 99,825। अब यहाँ पर देखें एक अंक के पीछे 2 अंक के पीछे यानी 3 अंक के पीछे यहाँ दशमलव दे देंगे तो 99.825। ठीक है, तो 99.825 आएगा यानी 99.82 मीटर का स्क्वायर। ये हमारा वक्र पृष्ठ हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये हमारा इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। एक पूछा है ढेरी का आयतन, तो यहाँ पर है 86.62 घन सेंटीमीटर घन में मीटर, और दूसरा पूछा है शंकु का, मतलब इसमें कैनवास का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकाले हैं 99.8। यही दोनों आंसर।